गरीब ब्राह्मण श्री केदारनाथ जी पांडे जी भी वही हनुमान जी के दर्शनार्थ आ गए। उनको कुछ फासले से ही इशारे द्वारा प्रेताविष्ट स्त्री का परिचय दिया गया। श्री पांडे जी ने उच्च स्वर से श्री हनुमान जी का जयकारा जय श्री बजरंगबली करके फिर प्रेत जी से कहा, आप लोग जो भी हों दया कर सामने आकर मुझे दर्शन दीजिए और इस युवती पर दया करिए। पांडे जी के सन्मुख 4 लोगों ने प्रणाम करके कहा कि हम लोग भी आपकी तरह ही हनुमान जी के भक्त हैं। पूर्व में किसी पाप के कारण प्रेत होना पड़ा। आप युवती को घर वापस भेज दीजिए और हमसे क्षमा मांगने को कहिए। इसके उपरांत युवती को घर लाया गया। मित्र जी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने 3 दिनों से अन्न का दर्शन तक न किया था और न सजन ही किया था। पांडे जी के कथनानुसार मिश्र जी अपनी प्रेताविष्ट पुत्र वधू के पास जाकर बद्धांजलि बैठ गए और उससे अत्यंत निराश कातर एवं दैन्यपूर्ण स्वरों में बोले, महाराज मेरी बहुत परीक्षा हो चुकी है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। आज तक मैंने किसी का जानबूझकर कोई अहित नहीं किया है। तो भी मुझसे जो भी अपराध अज्ञानवश हो गया हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं नहीं समझ सका हूँ कि आप मेरे अतिथि के रूप में आप लोग कौन हैं और क्यों इस अबोध बालिका को सता रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा। मित्र जी की यह प्रार्थना बेकार नहीं गई। सबको अत्यंत आश्चर्यचकित करती हुई मित्र जी की पुत्र वधू कुछ बदले हुए स्वर में बोल उठी, मैं कौन हूँ, यह जानकर क्या करोगे। मैं तुम्हारे घर घूमने आया था। इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, परंतु इस बार इसने मुझे चोर कहकर अपमानित किया। और यह सुनकर आर्तवाणी में मित्र जी ने कहा, महाराज आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु यदि आप मेरे घर आए थे तो दृश्यमान नर रूप धारण करके क्यों आए थे। रही बात इस बालिका की, तो इस नादान बालिका की समझ ही कितनी है। यह आपको पहचानने में असमर्थ रही, यह इसका पहला अपराध है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे अबोध जानकर क्षमा कर दें। उत्तर मिला, अच्छा तो मैं ब्राह्मण जानकर तुम्हारी प्रार्थना पर क्षमा कर रहा हूँ। मिश्रा जी उत्साहित और उल्लसित होकर फिर बोले, यह आपकी बड़ी कृपा है, किंतु मेरे यहाँ आप 4 दिन अतिथि के रूप में रहे, तो चलते समय यह तो बता दीजिए कि आप कौन हैं। उत्तर मिला, सुनो हम लोग 4 हैं, 2 पुरुष और 2 स्त्रियां, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी तथा एक नाई और एक नाइन। अच्छा अब शीघ्र दरवाजे खोलकर जाने का मार्ग दो, हम लोग अब जा रहे हैं। मित्र जी ने कहा, महाराज दरवाज़ा तो मैं खोल ही रहा हूँ, पर यह तो बताइए कि आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। उत्तर मिला, सदा के लिए जा रहे हैं। मिश्र जी ने कहा, महाराज मुझे विश्वास दिलाइए, यह गंगा जली रखी है, आप इसे हाथ में उठाकर शपथ लीजिए। इतना सुनते ही पुत्र वधू ने गंगा जली उठाकर उसका पूरा का पूरा गंगा जल अपने सिर पर उड़ेल लिया। सहसा सारा वातावरण बदल गया। ईंटों की वर्षा बंद हो चुकी थी। मित्र जी की पुत्र वधू का सारा व्यवहार भिन्न भिन्न हो गया था। इसके पूर्व उसे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं था, किंतु अब अपने ससुर को समक्ष देखकर उसने तुरंत साड़ी से मुख ढांक लिया और उसने बतलाया कि उसके संपूर्ण शरीर में वेदना है
वह भूख और प्यास से व्याकुल है। उसे स्नान कराकर भोजन दिया गया। वह ऐसे हो गई थी जैसे कुछ हुआ ही न था। सभी दर्शक संपूर्ण घटना से विस्मय निमग्न थे। इस रोमांचक और रहस्यमयी घटना को मैंने ही नहीं, अपितु मेरे साथ कम से कम 5,000 हजार नारियों, बाल वृद्धों, शिक्षितों, अशिक्षितों ने कौतूहलपूर्ण विस्मय विस्फारित नेत्रों से आद्योपांत प्रत्यक्ष देखा था। इस घटना के संबंध में देखो भाई, मैंने अनेक विद्वानों से चर्चा की है, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। जो भी हो, इस विस्मयोत्पादक घटना से कुछ ऐसे तथ्य तो प्रकट होते हैं जो हमारे वैज्ञानिकों, परावैज्ञानिकों, पैरासाइकोलॉजिस्ट के लिए एक वैज्ञानिकों ने चुनौती है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए।